Good morning, students. This video is from the chapter Elements of Weather and Climate. And in the previous video, we discussed about the basic difference between climate and weather. तो climate के बारे में हम लोग क्या जाने कि climate एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के चेंजमेंट के बारे में बताया गया है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए 3 महीने के बाद, जैसे गर्मी है, कुछ दिनों के बाद विंटर सीजन आ गया, तो क्या चेंज किया? द क्लाइमेट हैज़ चेंज फ्रॉम वार्म टू कूल और फॉर वार्म टू कोल्ड। पहले वार्म था, अब क्या हो चुका है? कूल हो चुका है। मान लीजिए ये 3 महीने का टाइम गैप हम नहीं लेते, अगर हम 30 साल का टाइम गैप लेते हैं। अभी आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, बारिश भी होता है तो ह्यूमिड है, गर्मी भी है आपका। तो 30 साल या फिर 40 साल में अगर मान लीजिए क्लाइमेटिक चेंजेस होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण अभी जो आपका ह्यूमिड क्लाइमेट है, अभी जो आपका बारिश हो रहा है, वो बारिश होना बंद हो जाए ड्यू टू एनी फैक्टर्स, ड्यू टू एनी क्लाइमेटिक चेंजेस, 30-40 साल में ये बारिश होना अगर इंडिया में बंद हो जाता है जुलाई के महीने में, तो आप क्या बोलिएगा कि आपका जो क्लाइमेट है इंडिया का, वो अब चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। 30 साल में क्लाइमेट चेंज हो गया। पहले बारिश होता था जुलाई के महीने में, लेकिन 30 साल बाद क्या देखा जा रहा है? 30 साल बाद मतलब 2050 में क्या देखा जा रहा है कि 2050 में अब जुलाई के महीने में बारिश होता ही नहीं है। तो क्या चेंज किया? क्लाइमेट चेंज किया। वेदर क्या है? वेदर चेंजेस विद इन आवर्स, ठीक, वेदर विद इन आवर्स में चेंज करता है। अगर अब थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा है, बारिश होने के बाद व्हाट विल हैपन? द क्लाउड्स विल डिसअपियर, क्लाउड सारे इधर उधर चले जाएंगे। जब क्लाउड खत्म हो जाएगा, जब क्लाउड खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? धूप निकल जाएगा, ठीक है, धूप निकलेगा। तो यू कैन से दैट जब क्लाउड है तो इट्स कूल, विंडी एंड वेट, और जब क्लाउड कवर आ जाएगा, क्लाउड कवर हट जाएगा, तो क्या होगा? उस समय आपका क्लाइमेट, उस समय आपका वेदर कैसा होगा? दैट टाइम द वेदर विल बी वार्म एंड सनी, ठीक है। इसको एक आप टाइम लैप्स से देख लीजिए, इसको आप थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कैसे बारिश होता है तो वेदर कैसा होता है, और अगर धूप निकलता है तो उस समय वेदर कैसा होगा। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी ड्रॉप कर चुका है, बहुत कम हो चुका है। टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप इन 20s एंड द विंड इज़ ऑल्सो ब्लोइंग वेरी फास्ट। सो वी कैन से दैट द वेदर हैज़ चेंज एंड इट हैज़ बिकम कूल वेदर हो चुका है तेज़ बारिश होने के कारण। और तेज़ हवा भी है, तेज़ हवा होने के कारण it has also become windy. So we can conclude that the present weather situation is cool and windy. ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि यहाँ पे बारिश हो रही थी और that time the weather was cool and windy and it was wet, but suddenly what has happened, within hours those clouds have disappeared और अभी क्या है? The situation right now it's sunny, धूप निकल चुका है बाहर। तो व्हाट हैपन्स कि पहले क्या था? पहले बारिश हो रहा था तो टेम्परेचर ड्रॉप कर गया था, टेम्परेचर कम हो चुका था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? जैसे जैसे धूप बाहर आ रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग, द टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग एंड द वेदर विच वॉज कूल अर्लियर नाउ इट्स बीइंग वार्म, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि पहले बारिश हो रहा था, उस समय जो आपका टेम्परेचर था, टेम्परेचर कम था, फिर धूप निकल गया। धूप निकलने के बाद क्या हुआ? टेम्परेचर राइजेज अप। पहले विंडी था, थोड़ा हवा बह रहा था तो विंडी था वेदर, और उसके बाद क्या हुआ? धूप निकलने के बाद जो विंड का जो स्पीड था, वो विंड का स्पीड कम हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो पहले विंडी था, अब उसमें विंड की स्पीड में डिक्रीज हो गया। सो वी कैन से दैट द वेदर चेंज्ड फ्रॉम कूल टू वार्म, और एक दिन में ही ये चेंजेस देखा गया। सुबह में बारिश हो रही थी और दोपहर में क्या हो गया? दोपहर में आपका धूप निकल गया, ठीक है। सो टुडे विल प्रोसीड मोर फर्दर फ्रॉम वेदर एंड क्लाइमेट, और टुडे विल रीड अबाउट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, ठीक। तो आपने एक चीज़ देखा कि जिस समय क्लाउड कवर होता है, उस समय आपका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कम होता है। क्लाउड कवर जिस समय होगा उस समय टेम्परेचर कम होगा, और जैसे ही क्लाउड कवर हटता है, बादल हटता है, उस समय धीरे धीरे क्या होता है? आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होने लगता है।
सो टेम्परेचर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग का या फिर बॉडी का, कोई भी बॉडी हो, उसका डिग्री में या वो गर्म है या फिर वो ठंडा है, उसको जो आप मापते हैं, उसका जो आप मेज़रमेंट लेते हैं, उसी को बोला गया है टेम्परेचर। और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, इट इज़ रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर है जो कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को वो मापता है। ठीक है, ये आप हमेशा सुने होंगे कि दिन में टेम्परेचर राइज कर जाता है, रात के टाइम में टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। जैसे आज आपके शहर का बात किया जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में कितना था? मैक्सिमम वॉज 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है आपका आज रात का 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 33 डिग्री सेल्सियस है वो किस समय होगा? दैट वुड बी अराउंड 1 और 2 PM इन द नून। दिन के टाइम में आपका 1 या 2 बजे दिन में आपका 33 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा होगा। और ये जो मिनिमम टेम्परेचर है जो 25 डिग्री सेल्सियस है, वो रात में 1 या 2 बजे रात में आपका मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। आपने अपने मोबाइल फ़ोन में, पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन में आपने देखा होगा कि वेदर रिपोर्ट डेली का देता है, किस दिन बारिश होने वाला है, किस दिन चांसेस है बारिश के, टेम्परेचर के बारे में देता है। चलिए इसको आपको दिखाते हैं डिजिटली, इसको कैसे देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये आपके शहर डाल्टनगंज का वेदर रिपोर्ट है और अभी टेम्परेचर नियरली 27 डिग्री सेल्सियस है। ये जो है आपका यहाँ पे ये टेम्परेचर मैक्स संडे का रिपोर्ट है। ये टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिखा रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाने वाला है? 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम कितना टेम्परेचर होने वाला है? दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ये मंडे के बारे में भी बता रहा है कि मंडे में भी मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिन के टाइम में रहेगा दैट वुड बी 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जो टेम्परेचर होने वाला है दैट वुड बी 25 डिग्री सेल्सियस। आप देखिएगा कि इसमें लिखता है कंसिडरेबल क्लाउडीनेस। ये जो है इसका जो आज का वेदर रहने वाला है, कंसिडरेबल क्लाउडीनेस का मतलब आज दोपहर में बादल छाए हुए रहेंगे, बारिश का चांसेस आज नहीं है, बादल छाए हुए रहेंगे। मंडे के बारे में बताता क्या है? मंडे के बारे में है अ स्ट्रेट थंडरस्टॉर्म अर्ली एंड क्लाउडी। अ स्ट्रेट थंडरस्टॉर्म अर्ली मतलब सुबह में चांसेस है कि सुबह में बारिश हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, चांसेस है कि सुबह में बारिश हो सकता है। एंड इट विल बी क्लाउडी, होल डे इट विल बी क्लाउडी। ठीक है, ट्यूसडे का चांसेस क्या बता रहा है? क्लाउडी एंड अ थंडरस्टॉर्म आफ्टर लेट। क्लाउडी रहेगा, ट्यूसडे को भी आपका क्लाउडी वेदर रहेगा और एक थंडरस्टॉर्म आफ्टर लेट मीन्स शाम में चांसेस है कि थंडरस्टॉर्म हो जाए। ये जो आप मोबाइल फ़ोन में आप ये जो टेम्परेचर देखते हो, ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर या फिर ये जो कंसिडरेबल क्लाउडीनेस लिखा हुआ है, तो ये सब आपका क्या है? एक्सपेक्टेशन है। जो मीटेरोलॉजिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा क्लाइमेट रहेगा, बट दे आर इवन नॉट श्योर। वेदर चेंजेस कभी भी हो सकता है, वेदर कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी तो लिख दिया कि कंसिडरेबल क्लाउडीनेस है, हो सकता है टेम्परेचर ड्रॉप करने के कारण बारिश स्टार्ट हो जाए। तो द मीटेरोलॉजिस्ट हु स्टडी वेदर दे आर इवन नॉट श्योर अबाउट द टेम्परेचर चेंजेस, दे आर इवन नॉट श्योर अबाउट द रेनफॉल। बस वो प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ इतना अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना बारिश होने का चांसेस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम टेम्परेचर है आपका 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर कितना है? मिनिमम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपके डाल्टनगंज शहर का है। डाल्टनगंज शहर में मैक्सिमम कितना है? 33 डिग्री और मिनिमम कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। 8 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस है ना मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में सिंस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8 डिग्री सेल्सियस, दिस इज ओनली कॉल्ड एज रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसी को बोला जाता है रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आपने रेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में क्या पढ़ा? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो 33 डिग्री सेल्सियस दिन के टाइम में क्यों जाता है? रात में ये 25 डिग्री सेल्सियस क्यों हो जाता है?
दिन में ये टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है? तो ऑब्वियस सा बात है, कोई भी इंसान बोलेगा कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि उस समय सन है, सूर्य सामने दिख रहा है, सूर्य से जो भी एनर्जी आ रहा है उसके कारण टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। और रात के टाइम में क्या है, रात के टाइम में तो कोई सन है नहीं, तो इसीलिए रात में टेम्परेचर क्या है, रात में टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो द रीज़न for the maximum temperature during day is the presence of sun and for the minimum temperature during night is the absence of sun। ये ऐसा नहीं है कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस जो हम 33 और 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर डिफरेंस जो आपको अभी हम दिखाए हैं वो डे टू डे रहता है। ऐसा नहीं कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है रात में टेम्परेचर कम, ऐसा ही बस नहीं देखा जाता है। इट इवन चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन। गर्मी के टाइम में आपके शहर डाल्टनगंज में टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर रीचेज अप टू 47-48 डिग्री सेल्सियस, 47-48 डिग्री सेल्सियस। और वही ठंड के टाइम में आप देखिएगा कि वही मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप्स टू नियरली 16 और 15 डिग्री सेल्सियस, 16 से 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर जाता है। तो दिन में ये मैक्सिमम टेम्परेचर 47-48 है और ठंड के टाइम में वही टेम्परेचर ड्रॉप कब कर गया, कितना पे ड्रॉप किया, इट ड्रॉप्स टू 15 to 16 डिग्री सेल्सियस। तो इतना डिफरेंस जो देखा जा रहा है वो दिन और रात के टेम्परेचर में भी आप देखते हैं। दिन के टेम्परेचर में 33 था, रात में 25 हो गया। और वही डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज इवन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सीजन। गर्मी के टाइम में टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 47-48 है। और ठंड के टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप्स अप टू 15 और 16 डिग्री सेल्सियस। और सन से, सूर्य से जितना भी एनर्जी आ रहा है, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन इज कॉल्ड एज इंसोलेशन। सन एनर्जी इज कॉल्ड एज इंसोलेशन। मतलब जो भी आप गर्मी महसूस करते हो दिन के टाइम में, उसको ज्योग्राफी एक टर्म बोलता है कि सन की एनर्जी के कारण वो गर्म हो रहा है और उसको क्या बोला गया, इंसोलेशन। ठीक है, अब बात आता है कि ये जो आपको जो गर्मी महसूस हो रहा है वो गर्मी महसूस कैसे होता है। ये जो आपका एयर है, आपके सराउंडिंग में जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो डायरेक्टली गर्म नहीं होता है, डायरेक्टली वो गर्म नहीं होता है। गर्म कैसे होता है वो, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए तो ये है आपका सन, ये है आपका अर्थ और ये है आपका एटमॉस्फेयर का बाहर का रेंज, जहाँ तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। ठीक है, तो सन का जो एनर्जी आ रहा है दैट इज़ पेनिट्रेटिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस पे वो फॉल किया। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे वो फॉल किया। अब ये जो एनर्जी अर्थ के सरफेस तक आया था, ये जो रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक आया था, वो एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करता है। वो क्या हुआ, ये एनर्जी जो अर्थ तक आया, ठीक है, ये आपका अर्थ और ये हुआ एटमॉस्फेयर का लेयर। ठीक है, ये सन का एनर्जी आया, अंदर तो आ गया। अब ये क्या करता है, अर्थ के सरफेस को गर्म करता है। ज़मीन जो है जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह को गर्म करती है। अब ये जो सतह गर्म होगा, इसका जो सरफेस गर्म होगा, आफ्टर बीइंग हॉट, जो पूरा गर्म हो जाता है, तब ये क्या करता है, इट रिलीजेज एनर्जी को फिर रिलीज़ करता है वापस। ये पूरा तो गर्म हो चुका है, ज़मीन गर्म हो चुका है। अब ये जो ज़मीन है वो क्या करता है, गर्म होने के बाद एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। कैसे आप देखते हो, तवा पे जब मम्मी रोटी बनाती है तो तवा गर्म हो जाता है और तवा के थोड़ा ऊपर आप हाथ रखिएगा तो आपको उससे गर्मी महसूस होगा। तवा को छूइएगा मत, तवा को ऊपर जब हाथ रखिएगा थोड़ा ऊपर, तो आपको गर्मी महसूस होता है। रेडिएशन तो अंदर आया, अर्थ का सरफेस गर्म हो गया और सरफेस जब गर्म होता है तो उसके बाद क्या करता है, वो रिलीज़ करता है एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट किया। एनर्जी जब रिलीज़ हुआ, अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है उससे आपका एटमॉस्फेयर गर्म होना स्टार्ट होता है। मतलब बाहर से जो एनर्जी आया है वो एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है अर्थ के सरफेस से। अर्थ का सरफेस इसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको रिलीज़ करता है। और जब रिलीज़ करेगा तब वो जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है उससे आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होना स्टार्ट होता है। आप गर्मी के टाइम में या फिर अभी भी आप देख सकते हो कि अगर आप छत पे जाएं, 9 बजे आप छत पे जाइए, 9 बजे सुबह में छत पे जाइए, ठीक है, तो 9 बजे सुबह में आप छत पे देखिएगा तो उस समय आपको गर्मी महसूस नहीं होगा।
ना ही आपका छत का जो आपका जो रूफ है, रूफ का जो सरफेस है वो सरफेस गर्म होगा, नहीं आपको एटमॉस्फेयर में गर्मी उतना महसूस होगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, अब 1 बजे दोपहर में जाके देखिए, 1 बजे दोपहर में जाके देखिएगा तो व्हाट विल सी दैट कि अब जो सरफेस है रूफ का, वो रूफ का सरफेस गर्म हो चुका है और आपके एटमॉस्फेयर में, आपके सराउंडिंग में भी टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि 9 बजे सुबह में जब आप गए थे उस समय कोई और सन था, 1 बजे कुछ और सन है, 9 बजे भी वही सन था, 1 बजे भी वही सन है, 9 बजे भी वही सन था ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को? 9 बजे भी वही सन था, 1 बजे भी वही सन है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट कि पहले उस समय आपका 9 बजे तक सरफेस गर्म नहीं हुआ था, 1 बजे क्या हुआ, 1 बजे तक आपका सरफेस जो है रूफ का वो गर्म हो चुका है और वो गर्म होने के बाद रिलीज़ कर रहा है, इसीलिए आपको गर्मी महसूस हो रहा है। आप 9 बजे बाहर गए, बाहर खड़े होकर देखे, ना ही आपका सरफेस गर्म था, ना ही एटमॉस्फेयर गर्म था, सन तो उस समय भी है, 1 बजे गए, सन तो उस समय भी है, लेकिन उस समय गर्मी क्यों महसूस हो रहा है? गर्मी इसीलिए महसूस हो रहा है कि 9 से 1 बजे के बीच में क्या हुआ कि सन का जितना भी एनर्जी आया है उसको आपका रूफ या फिर ग्राउंड उसको एब्जॉर्ब कर लिया और धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसको बाहर फेंक रहा है, बाहर रिलीज़ कर रहा है, बाहर रेडिएट कर रहा है। ठीक है, बाहर जब रेडिएट कर रहा है या फिर रिलीज़ कर रहा है, उस समय क्या हो रहा है, आपको आपके सरफेस के ऊपर, आपके छत के सरफेस के ऊपर, आपके रूफ के सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के सरफेस के ऊपर जो हवा है वो गर्म हो जा रहा है, वो गर्म हो रहा है। और वो जब गर्म हवा आपके पास रहता है तो आपको गर्मी महसूस होना स्टार्ट होता है। अब समझ में आया कि हाउ डज द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप। ठीक है, और ये जो सरफेस जो गर्म है, यहाँ पे आप खड़े हो, इस सरफेस पे आप गर्म हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाइएगा, इस सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो ज़मीन से जब आप 165 मीटर आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी आप घर में 165 मीटर आप आसमान में ऊपर जाइए, तो आसमान में जब आप ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ करता है, द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और इसे बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। इसे हम लोग क्या टर्म दिया गया है, दिस इज टर्म्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो हीटेड एयर व्हेन राइजेज अप इट कूल्स डाउन बाई 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 165 मीटर। हर एक 165 मीटर पे ये टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, दैट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ टेम्परेचर। आपको इंसोलेशन के बारे में समझ में आया, आपको शायद कैसे ये एटमॉस्फेयर गर्म होता है इसके बारे में आपको समझ में आया। ठीक है, तो आई विल गिव यू क्वेश्चंस विच आई हैव टॉट टुडे इन दिस वीडियो, विच द टॉपिक्स विच टुडे आई हैव टॉट इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो को देखिए, आपके कोर्स बुक वाले पार्ट को पढ़िए, उसके बाद उन क्वेश्चन एज होमवर्क आपको दिया जा रहा है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू।